चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से मैं लेकर आ चुका हूँ। आज हम करेंगे इसमें ईवीएस के क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पेपर है इसमें मैंने आपको सी टेट का क्वेश्चन करवा दिए थे 6 फरवरी 2023। 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी के करवा दिए थे। आज हम करेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर और लिख देना सी टेट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं। हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000, ईवीएस के 1000, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300, ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक। और ये सारा जो पीडीएफ फाइल में मिलेगा आपको 199 में। अगर आपको ये परचेस करना है, इसका डेमो देखना है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हो। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। देखो सी टेट के मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए। अब देखते हैं इसके आगे ईवीएस आ रहा है या मैथ्स आ रहा है। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन लाइव क्लास में करवा दिए थे। आपकी डेली क्लासें हो रही हैं, जिनको क्लासें नहीं मिलती है वो एक बार बता दिया करें। ये कहाँ पर आ चुके हैं, ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए हाँ, इसके बाद आ रही है अपन मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैथ्स पेडागोजी का पहला क्वेश्चन, ईवीएस नहीं कर रहे हैं, पहले अपनी सीटेड हुई है, अब मैथ्स पेडागोजी होगी। सीटेड में सीडीपी हुई है, मैथ्स पेडागोजी, फिर हिंदी, फिर ईवीएस, है ना। लगातार इसका जो लेवल चल रहा है उस हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मैथ्स पेडागोजी की। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठीकरण यह क्या दर्शाएगा। ठीक है, आपके सारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, और ये कौन सा पेपर है, 6 फरवरी 2023 का सी टेट का पेपर है, ओल्ड पेपर, अभी जस्ट हुई थी। वेरी वेरी गुड। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 वाला। चलिए बिल्कुल आपका सही आ चुका है। और किसका आया, बी वाला। यह प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, डी वाला। ये बच्चों की क्षमताओं का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते, यह सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये लीजिए। एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। बताइए, 6 - 3 = 4, 6 + 4 = 10, 2 + 7 = 9, 9 - 7 = 3। उपयुक्त परिभाषाओं में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। स्पष्ट गिनती प्रकार, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। गणित आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक कौन सा होगा। गणितीय दक्षता के पृथक संगठन का परीक्षण कीजिए, बजाय उसमें महत्वपूर्ण मूल्यांकन पहलू के। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना, स्वयं नहीं। अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियां और आकृति पत्थर डांडियां जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए, कौन सा। गणित में संदर्भात्मक समस्या देना, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, स्थानीय विषय वस्तु
स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्न में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? बताइए कौन सा करेगा? स्थायी मान, स्थायी विषय वस्तु, बिल्कुल आपका स्थायी विषय वस्तु का बिल्कुल आपका आ जाएगा डी वाला। पाठ्य पुस्तक, डी वाला मतलब सी और डी। पाठ्य पुस्तक को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थी और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, या पाठ्य पुस्तक में स्थायी संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वंचित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कक्षा 5वीं के एक विद्यार्थी को जब भिन्न जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो वह 3/10 ऐसे लिखता है। इस गलत अवधारणाओं के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? वेरी वेरी गुड। कौन सा होगा? सबका तो सही आ चुका है, सी। वह जो होता है सी नहीं, ए आएगा। कक्षा 5वीं, कक्षा 5वीं देख लेते हैं ना, हाँ बी वाला आएगा। वह जो होता है वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या को 2 अंकों के बीच लगा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रणाली विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कौन सी प्रणाली विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है? वाह, एक शेषफल हस्तकौशल सामग्री जैसे आंकड़े, गेंद, टोकन इत्यादि का उपयोग भाज्य के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में काटे और विद्यार्थियों को वंचित संबंध स्थापित करें। 10वें नंबर का, वेन हेले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? वाह यार, बिल्कुल सही, वेन हेले वाला, वेरी आईएमपी, सी वाला। बच्चे जो होते हैं ज्यामितीय आकृति को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होंगे। राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CDP जैसे अवसर को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CDP का अर्थ क्या होगा? CPD, वेरी IMP क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन आपका कंट्रीब्यूशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य और विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों का निदान और उसके अनुसार उपसारी शिक्षण की योजना बनाने में रिक्त स्थान की सहायता करता है। मूल्यांकन शिक्षकों की किसकी सहायता करेगा? मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य और विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में शिक्षकों की सहायता करेगा। NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? NCERT 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना बिल्कुल सही है। पूर्ण समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी वाला, जोड़ की अवधारणाओं को गुणन तक विस्तारित करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सी वाला। कक्षा 5वीं के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ पूर्ण के अधिगम सिद्धांत के किस प्रकार का उपयोग यहाँ पर हो रहा है? वाह, सब तो आता है आपको। आइकॉनिक, किसका? आइकॉनिक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन, फिर रिवाइज करेंगे अगली बार, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है?
आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल अलग होता है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न होता है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान होता है। या किसी भी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी भी आकृति के आयामों को जाने बिना उसमें आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन डी। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन